किसी का मातम मनाने से नहीं मिलती है सफलता। आकाश मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करें जिस बिजनेस में दोबारा नुकसान ना हो। उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त रामू उससे मिलने आया। रामू ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। रामू ने कहा, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि मामला कुछ गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। रामू की बात सुनकर आकाश ने उसने अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। रामू ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता। आगे क्या करना है उस पर ध्यान देता और विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान से, दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत बिल्कुल ही नहीं है। इस पर रामू ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मनाना पड़ेगा। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज़्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना ही अधिक तुम अपनी असफलता से दूर होते जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।